नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में आज 3 बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मिस्टर प्रकाश चंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर VK सिंह जी, जो कि सीनियर फैकल्टी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं ATI में। सर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद मैम। हमारे साथ मौजूद हैं मीनू पाठक जी, जो कि सेल कोऑर्डिनेटर हैं मिशन कर्मयोगी की। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो यूं तो दोस्तों, हम लोग जानना चाहेंगे, आप सब भी शायद जानना चाहते होंगे कि जो उत्तराखंड RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी है, जहां पर तमाम सारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है लगातार, तो किस किस तरह से वो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल है, क्या क्या उनको किस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो हाशिए के लोगों के लिए काम कर पाएं, उस तरह से डेडिकेट होकर काम कर पाएं, तो किस तरह से उनको ट्रेनिंग देती है। मैं चाहती हूँ कि ये भी आप शायद जानना चाहते होंगे। लेकिन मिशन कर्मयोगी करके सरकार की एक नई योजना अभी लॉन्च हुई है, तो मिशन कर्मयोगी के मकसद से ही आप सब लोग आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आए हैं। तो मिस्टर प्रकाश चंद्र, आप सबसे पहले बताएं कि मिशन कर्मयोगी योजना आखिर क्या है। और मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में इसमें पूरे भारत में मिशन कर्मयोगी की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। उसका मेन कंसेप्ट ये है कि हर व्यक्ति जो किसी न किसी कैपेसिटी में अपनी सेवाएं दे रहा है, राजकीय सेवा में हो चाहे गैर राजकीय सेवा में हो, वो एक कर्मयोगी की तरह काम करे, अपने काम को उससे जोड़ दे कि जैसे अधिक से अधिक लोगों के वो काम आ सके। इसी के कंसेप्ट को मिशन कर्मयोगी कहा गया है जी। और अभी उत्तराखंड स्टेट में, उत्तराखंड राज्य में इस मिशन कर्मयोगी के नोडल एजेंसी के तौर पर डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी को चिन्हित किया गया है। उसी के क्रम में हमारी जो कोर टीम है, हमारे DG श्री BP पांडे साहब हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पर काम कर रही है। और अभी मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हम लोग विभिन्न जो विभाग हैं, इनको हम लोग iGOT जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमने रजिस्टर्ड कर लिया है। करीब 76 डिपार्टमेंट है पूरे उत्तराखंड के, उनका सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनमें से करीब 35 डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड भी हो चुके हैं। मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक iGOT प्लेटफॉर्म है। उस iGOT प्लेटफॉर्म में भारत सरकार के विभिन्न विभाग तो जुड़े हुए हैं और विभिन्न राज्य सरकारों के जो ATI हैं या जो उनकी जो प्रशासन की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी जुड़ चुके हैं। इसमें यह है कि जो प्रशिक्षण संस्थान है, उनमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल जो होते हैं, जिससे कि सभी लोग जो हैं बिना किसी एकेडमी में जाए ट्रेनिंग ले सके, ऐसे E-लर्निंग मॉड्यूल उसमें अवेलेबल है iGOT प्लेटफॉर्म में। अभी हाल ही में मैंने उसकी वेबसाइट देखी थी, करीब 400 उसके जो मॉड्यूल हैं उसमें ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब जो एकेडमी चूंकि प्रशिक्षण अकादमी है और हमारे राज्य की जो सिविल सर्वेंट हैं, इनकी संख्या करीब 2 लाख है। तो एकेडमी की अपनी सीमा है, हर एक व्यक्ति को हम बुला भी नहीं सकते हैं। राज्य में जो प्रशासनिक ढांचा है, कर्मचारियों की संख्या ऑलरेडी कम है। अगर सभी लोग ट्रेनिंग के लिए आ जाएंगे तो उनके ऑफिस का काम सफर करेगा। तो उसके पीछे ये था कि जो एकेडमी की जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उसको डेवलप करके हम किसी ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म में रख दें, जिससे कोई भी डिपार्टमेंट अगर उसकी ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉइज को देना चाह रहा है तो उसको वो देख सकेगा। तो अभी एकेडमी चूंकि काफी हमारी पुरानी एकेडमी है, 1950s के आसपास की एस्टेब्लिश्ड यूपी के समय से ये एकेडमी है। अब नए जो जनरेशन है, नई जो इरा है, इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इसके जो हम ट्रेनिंग वहां पर करा रहे हैं, इसके ऑनलाइन मॉड्यूल बनाने की बात है। और हमें ये जानकर के बहुत ही प्रसन्नता हुई। करीब 4 या 5 दिन पहले हमारी जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के VC साहब से भी यहाँ पर ऑनलाइन बात हुई थी। उसी के क्रम में दोनों इंस्टीट्यूशन को एक साथ काम करने के जो अवसरों की तलाश के लिए आज हम यहाँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आए हैं। और यहाँ पर अभी भट्ट साहब हैं और उनकी पूरी टीम है। उन्होंने यहाँ पर जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, उससे हमको रूबरू कराया है। यहाँ के सर्वर रूम में भी गए हम लोग, यहाँ पर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में भी गए हैं और अभी यहाँ पर रेडियो के माध्यम से हम पूरा ये जो हमने देखा है उसको आप लोगों को बता भी रहे हैं। और इनकमिंग फीचर्स बात की संभावनाएं हैं कि ITDA, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिल करके जो भी उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में ला करके उत्तराखंड की सभी सम्मानित जो जनता है, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो जैसे सरकार जनता के द्वार तक जाने वाली जो संकल्पना है, उसको साकार करने का काम करेंगे। क्या बात है। और सामुदायिक रेडियो भी सर जनता के द्वार पहुंचाने में मदद करता है, एक बहुत बड़ा टूल है।
बिल्कुल। योजनाओं को एक लेमैन स्तर पे पहुंचाने का काम करता है। तो बहुत शानदार बातचीत आपने बताई। डॉक्टर वीके सिंह जी के पास आना चाहती हूँ। सर, ये जो मिशन कर्मयोगी है, इसमें क्या ये इस बात को महसूस किया गया है कि ट्रेनिंग की जरूरत केवल आईएएस, पीसीएस, आईएफएस को ही नहीं है, और भी निचले लेवल के जो अधिकारी हैं उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, कर्मचारियों को भी जरूरत है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि अधिकारियों के लिए तो प्रशिक्षण संस्थान सभी स्टेट्स में बने हुए हैं, और चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो स्टेट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, सबके अपने अपने इंस्टीट्यूट्स भी हैं। परंतु अधिकांशतः ये देखा गया कि इन प्रशिक्षण संस्थानों में केवल अधिकारियों को ही अवसर मिल पाता है, और संख्या क्योंकि कार्मिकों की बहुत ज़्यादा है, अतः सब तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये प्रयास शुरू किया है कि क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करें जिसमें एनी टाइम एनी वेयर की व्यवस्था हो, और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ करके मॉड्यूल्स को एक्सेस करके अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सके। तो इस प्रयास के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो सिर्फ फैकल्टी इसके लिए हायर करनी होगी? क्या मॉड्यूल पूरा बन चुका है कि और कितना बड़ा टास्क है, कितने समय में पूरा हो जाएगा? यह समय सीमा देना तो अभी मुश्किल होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका पहले हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस संपादित कर लें, और उनकी नीड्स के आधार पे फिर हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मॉड्यूल्स को डेवलप करें, जिसमें हमारी इंटरनल फैकल्टी भी योगदान देगी, और कुछ गेस्ट स्पीकर्स को भी यूज़ करके, गेस्ट फैकल्टी को भी, रिसोर्सेज को यूज़ करके हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मीनू पाठक जी हमारे साथ हैं, जो कि सेल कोऑर्डिनेटर हैं मिशन कर्मयोगी की ही। तो मैम, कैसा लग रहा है आपको इस मिशन कर्मयोगी में काम करते हुए, और कितना समय हो गया इसको शुरू हुए? फॉर्मली कहें तो मिशन कर्मयोगी कोई आज की बात नहीं है। सन 2021 से इसे सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को, हमारे उत्तराखंड प्रशासन अकादमी को हम जोड़ते हुए हमें टाइम टू टाइम सेंसिटाइज कर ही रही थी मिशन कर्मयोगी और आई गॉट प्लेटफॉर्म के ऊपर। किंतु बीते जुलाई से हम लोगों को लाइक हमारी एकेडमी को एज अ नोडल एकेडमी घोषित किया गया माननीय मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के तरफ से, और तब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम शासन के द्वारा जो हमसे उम्मीद की गई है उस पे हम खरे उतरें, और मिशन कर्मयोगी और आई गॉट प्लेटफॉर्म पे अपना बेस्ट दें, और हमारे सरकार के जितने भी कार्मिक हैं जिन्हें हमारे अकादमी में आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है, वो भी हमारे ई लर्निंग मॉड्यूल्स को एक्सेस करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करें, कैपेसिटीज अपनी बिल्ड करें, और पूरी नॉलेज रखते हुए अपनी सेवा को प्रदान करें, ताकि एक बेस्ट सर्विसेज हम अपनी जनता तक पहुंचा सके। जी जी जी, जी। बहुत शुक्रिया मैम। तो प्रकाश जी के पास मानना चाहती हूँ। सर, क्या चुनौती बनी है कि अच्छे मॉड्यूल्स हम तैयार करें और कुछ बेस्ट दें? आपको नोडल एजेंसी चुना गया तो कुछ बेहतर, क्योंकि ट्रेनिंग का एक बहुत पुराना अनुभव एटीआई का है, तो किस तरह से अंजाम दे रहे हैं इस पूरी प्रोसेस को, और कब तक ये सारे मॉड्यूल्स ट्रेनिंग के फॉर्म में आ जाएंगे ऑनलाइन? हम यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी में आए हैं, यही उसकी जो प्रयास है उसका एक और स्टेप है। अदरवाइज हम लोग इस मामले में जो सेंट्रल कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी जाकर हमने इसमें वार्ता की है। नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है, आईएसटीएम है, आईआईपी वगैरह, और जो विभिन्न जो राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे राजस्थान की जो रिपा एकेडमी है, और मैंने खुद भी कश्मीर का है और हिमाचल के इंस्टीट्यूट वगैरह हम लोगों ने देखे हैं। और इनफैक्ट मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों में देश भर में शायद गिने चुने संस्थान हैं, जितना एटीआई ने काम किया है उतना और नहीं किया है। क्योंकि अभी ये मास लेवल पर, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे 76 डिपार्टमेंट हैं, उनमें से करीब 35 को हमने ऑनबोर्ड कर लिया है। ऑनबोर्डिंग इसके लिए जरूरी है। अब एटीआई अपने रोल पर शुरू है। अपना हमारा जो रोल है उसमें यह है कि जो विभिन्न विभाग हैं उनको किस तरह के ट्रेनिंग की आवश्यकता है, पहले उसकी एनालिसिस करना। और एटीआई ने कम से कम करीब 80 लोगों को जो है टीएनए कराया है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के जो सर्टिफिकेशन कोर्स हैं उसको कराया है। उन सब से हमने एक संपर्क साध लिया है, उनका एक ट्रेनिंग ग्रुप बना हुआ है, करीब 60-62 लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको मास्टर ट्रेनर कहेंगे जिन्हें। हाँ, मास्टर ट्रेनर का अभी उन्होंने वो टीएनए का प्रशिक्षण लिया है, अभी मास्टर ट्रेनर नहीं कहे जाएंगे। जो मास्टर ट्रेनर होते हैं वो देश के अन्य भागों में रहते हैं, उनकी सहायता से जो हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनको अगेन इस चीज के लिए पुनः ट्रेन किया जाएगा कि कैसे आपको प्रशिक्षण की जो नीड एनालिसिस विभिन्न विभागों में की जानी है। जैसे उद्यान विभाग है, उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, आईटीआई डिपार्टमेंट है, उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, स्कूल डिपार्टमेंट है, उसकी आवश्यकताएं अलग हैं। तो उनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करके
वो इसका पहले तो अपने नीड एनालिसिस करेंगे, फिर उस नीड एनालिसिस करने के बाद ये बात क्या आएगी कि इन्हें किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उस प्रशिक्षण के अनुक्रम प्रशिक्षण को डिजाइन करना ये ATI का काम है। और जब उसमें भी सीमाएं हैं, जैसे अगर बाय द वे टीचिंग डिपार्टमेंट का ही हम लोग हैं तो करीब करीब 1 लाख के आसपास एम्प्लॉय इसमें होंगे। इतने सभी को इंस्टीट्यूशन में ला करके ट्रेनिंग दिया जाना संभव नहीं है। तो जो एक मास्टर ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल बना करके उसके फिर उनके डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा देना बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जो प्लेटफॉर्म हमको संभावना लग रही कि UAO हमको उपलब्ध करा सकता है या ITDA के जो हमको जो LMS पोर्टल वहां डालेंगे, तो उससे उनको एक्सेस मिलेगी, तो कम समय में वो लोग अधिक लोग प्रशिक्षित हो सकेंगे जी। ये इसका एक वो था वे आउट जी। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने मिशन कर्मयोगी के बारे में दी। विस्तार से कभी हम लोग ATI पर और भी बात करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि तमाम ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग जो मॉड्यूल बनेगा उसमें सामुदायिक रेडियो का भी एक हिस्सा हो उसमें, क्योंकि सामुदायिक रेडियो को भी तमाम विभागों के साथ मिलकर ही काम करना है योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में। तो हम चाहेंगे कि रेडियो का भी आप लोग सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सर VK सिंह जी, प्रकाश चंद्र जी, मीनू पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इतना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद बहुत। जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।